गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, जिसका नाम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो द phenomena of change in the path of light in going from one medium to another medium is called refraction of light। तो देखो, जब कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हम एक लेजर लाइट को लेते हैं और वो किसी पानी से पास हो रहा है, तो सबसे पहले तो वो जो लेजर लाइट है वो किससे टकरा रहा है? पहले तो एयर से टकरा रहा है। तो एयर क्या हो गया? एयर हो गया मीडियम 1, ठीक है। और उसके बाद जब वो वाटर में जा रहा है तो उसको बोलते हैं मीडियम 2। तो यही ना हो गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो हो गया जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि एक इंसिडेंट लाइट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट लाइन यहाँ से पार हो रहा है, तो देखो ये एयर है, ये क्या है? ऊपर पूरा एयर है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मीडियम 1, ठीक है। ये है मीडियम 1, ठीक है। मीडियम 1 से देखो, ये जो वाटर में जा रहा है तो ये हो गया मीडियम 1। तो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब पास कर रहा है, तो देखो यहाँ से ये जो लाइट है बेंड कर जा रहा है। क्या कर जा रहा है? बेंड कर जा रहा है। ये सीधे नहीं जा रहा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा बेंड है, यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा बेंड है। तो बैंड क्यों कर रहा है? क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग को दिख रहा है कि बैंड हो जा रहा है, ठीक है। देखो ये है नॉर्मल, और ये है इंसिडेंट रे, और ये है एंगल, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है? तो वो जो रे है वो बैंड कर जाता है, ठीक है, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो अब आगे देखते हैं। अब आता कॉजेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता ही क्यों है, ठीक है। तो इट हैपेंड ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो देखो, जब देखो जो लाइट का स्पीड है उसमें चेंजेस आता है। जब देखो, ऐसा नहीं कि स्पीड सेम होता है हर मीडियम में, ठीक है। हर मीडियम का अपना अपना स्पीड है, ठीक है। अगर वो वैक्यूम में जा रहा है तो वैक्यूम का अलग स्पीड है, वाटर में जा रहा है तो वाटर में भाई कुछ कोई तो रोकेगा उसको, स्पीड ऑफ लाइट को, ठीक है, कोई तो रोकने वाला होगा। देखो, जहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ ज्यादा कहाँ रहेगा? जहां पे ज्यादा डेंसिटी है, ठीक है, वाटर के पास ज्यादा डेंसिटी है। अगर वही सॉलिड से पार करेंगे तो और डेंसिटी हो जाएगा, वहां पे और स्पीड का लाइट रुक जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसलिए क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसमें चेंजेस होता है। जब कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो जो चेंज होता है स्पीड ऑफ लाइट में, वही है कारण रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, देखो स्पीड ऑफ लाइट एयर में, ठीक है, 3 × 10⁸ पर सेकेंड है, ठीक है, स्पीड का, ठीक है। जबकि जब तुम वाटर में स्पीड, देखो यार बोले थे ना स्पीड चेंज हो जाता है, ठीक है। एयर में तो देखो स्पीड कुछ और है, 3 × 10⁸ है। जबकि जब वाटर से पास होता है तो 1.5 × 10⁸ है, ठीक है। तो यही चेंजेस के कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। आगे देखते हैं। तो अब आता है टाइप्स ऑफ मीडियम। तो कितने प्रकार के मीडियम होते हैं, ठीक है। तो मेनली दो प्रकार के मीडियम होते हैं, ठीक है। एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम, ठीक है। तो रेयरर मीडियम किसको बोलते हैं? इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज मोर देन द मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। देखो, रेयरर मतलब हल्का, ठीक है, रेयरर मतलब हल्का, मतलब कि जो रेयरर है तो हल्का है। तो देखो जहां पे कम भीड़ भाड़, तो रेयरर में क्या होता है? बहुत कम भीड़ भाड़ हो गया। रेयरर किसको बोल सकते हैं? तो हम लोग एयर को बोल सकते हैं रेयरर, क्योंकि वहां बहुत कम भीड़ भाड़ है, ठीक है। तो क्या हो गया? वही तो रेयरर मीडियम हो गया। जहां पे कम भीड़ भाड़ वो हो गया रेयरर मीडियम, और जहां पे बहुत भीड़ भाड़ है जैसे कि सॉलिड हो गया, वाटर हो गया, यहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ है, वो क्या हो गया? वो तो डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। देखो, तो डेंसर मीडियम को भी एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज लेस देन मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो देखो, अगर जो वेलोसिटी लाइट का, यानी स्पीड जो लाइट का है, अगर वो कम है तो समझ जाना कि वो क्या है? तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। क्या है वो? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ वाला जगह है। देखो एक बात बताओ हमको। तुम बाजार गए, ठीक है, बाजार गए, और बाजार मतलब बहुत खाली था, बहुत खाली था। तुम तो आराम से सब्जी ले लोगे, कुछ भी ले लोगे, ठीक है। और वहीं पे कोई तुम ऐसा बाजार गए जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत भीड़ भाड़ है, तो तुमको लेट लगेगा ना। वैसे यहाँ पे भी होता है, ठीक है।
पानी है तो पानी में भीड़ भाड़ ज्यादा है, क्या है, तो पानी में भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो वहां पे लोग रोकेगा, तुमको निकलने का जगह जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। और वही अगर तुम खाली जगह पे जैसे कि एयर में है तो एयर में तुम तुरंत निकल जाएगा। तो देखो, तो जहां पे भीड़ भाड़ नहीं है तो उसको तो हम रेयर मीडियम बोलेगा, और जहां पे भीड़ भाड़ रहेगा उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। तुम यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये देखो, ये जो इमेज है ना, इसमें देखो, ये जो है, देखो ये है जो मीडियम वन है, ये है रेयर मीडियम। देखो ये रेयर मीडियम होगा क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है। और देखो यहाँ पे वाटर में बहुत भीड़ भाड़ है, इतना रोकने वाला चीजें है। पानी देखते हो ना, पानी पानी तो रोकने का काम करता ही है, ठीक है। तो क्या हो गया, तो ये हो गया रेयर मीडियम, एयर के पास कम भीड़ भाड़ है इसलिए वो रेयर मीडियम। और जो वाटर है या फिर ग्लास है उसके पास है, मतलब ये सॉलिड है ना, ये ग्लास क्या हो गया, सॉलिड हो गया। सॉलिड के पास मतलब कि बहुत, मतलब ये लोग बहुत रोकता है लाइट को, क्या करता है, तो रोकता है लाइट को, इसलिए ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। देखो, अब एक चीज और पढ़ना हम लोग को कि जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तब क्या होगा, ठीक है। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो, जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो वो दूर चला जाएगा, किससे, तो नॉर्मल होता है, देखो नॉर्मल होता है ना वहां पे, तो नॉर्मल से क्या होगा, तो वो दूर चला जाएगा, ठीक है, क्या होगा, दूर चला जाएगा। जब भी डेंसर यानी भीड़ भाड़ वाला जगह से अगर कोई बिना भीड़ भाड़ वाला जगह में जा रहा है तो वो दूर हो जाएगा नॉर्मल से, ठीक है, नॉर्मल से दूर हो जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं। फिर देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब देखो चेंज हो गया, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रहा था, यहाँ पे क्या है, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास होगा तो वो क्या करेगा, देखो, तुम बिना भीड़ भाड़ वाली जगह से अगर कोई भीड़ भाड़ वाला जगह में जाओगे तो तुमको निकलने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तुम जितना भी मतलब कि जितना भी कोशिश करोगे तुम निकल नहीं पाओगे। तो वही है, देखो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, when light goes from rarer medium to denser medium it bends toward the normal। तो क्या होगा, जो लाइट रे है वो क्या करेगा, तो नॉर्मल पे झुक जाएगा, नॉर्मल से बैंड हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगा, ठीक है, मैं नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको आगे जो न्यूमेरिकल से उसको बनाने में इजी पड़ेगा। देखो, अब देखते हैं कि रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा। उस समय तो देख रहे थे कि रिफ्रैक्शन कब होगा, ठीक है, अब रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा, ठीक है। तो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द बाउंड्री। तो देखो, जब लाइट नॉर्मल पे ही गिरेगा, देखो यहाँ पे जो नॉर्मल दिया हुआ है, ठीक है, रुको दिखा रहे हैं, ये देखो, ये जो नॉर्मल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जब कोई लाइट इस नॉर्मल पे ही गिरेगा, ठीक है, परपेंडिकुलरली, तब वहां पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्या होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया आर इक्वल। तो देखो, अभी रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स तुमको हम पढ़ाए नहीं है, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस इतना समझो कि जब कोई, मतलब कि जब कोई दो मीडिया का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इक्वल होगा, ठीक है, जब कोई दो मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होगा तब वहां पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। फिर आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, मतलब कि टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितने प्रकार के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। तो देखो, पहला आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देखो, तो उसमें होता यह है कि दो मीडियम होता है, ठीक है, दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और उसको मतलब मेजर करते हैं, ठीक है। बट जो अब्सोल्यूट होता है, अब्सोल्यूट में एक जो मीडियम होगा ना वो फिक्स है कि वो चाहे तो एयर होगा या वैक्यूम होगा, बाकी कोई भी हो। लेकिन यहाँ जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसमें जो होता है दोनों कोई भी मीडियम हो सकता है। बट जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसमें होता यह है कि एक फिक्स है, ठीक है, एक फिक्स है कि वो वैक्यूम ही होगा, ठीक है, और दूसरे में फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरा लाइन पढ़ते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। तो देखो, एक बात बता रहे, ठीक है, जब भी ये सब कहीं पे दिखे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, तो जिसके लिए रिस्पेक्ट है, तो रिस्पेक्ट किसके लिए, तो मीडियम टू के लिए है हमको, ठीक है, तो उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे, सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर क्या होगा, तो जिसके पास रिस्पेक्ट होगा, सबसे ऊपर कौन होगा, तो जिसके पास रिस्पेक्ट होगा, ठीक है, वो जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है, और उसके बाद आएगा मीडियम वन में, मतलब कि जो भी है, ठीक है, रिस्पेक्ट है तो सबसे ऊपर और फिर उसके बाद दूसरा वाला, ठीक है।
अब देखो एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट में यही है कि पहला जो मीडियम है वो फिक्स है कि एयर होगा या वैक्यूम होगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को ही देखते हैं और इसमें भी स्पीड ऑफ लाइट को ही देखते हैं, ठीक है, दोनों मीडियम में। तो इसमें तो कोई भी मीडियम हो सकता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कुछ भी, मतलब वाटर एयर कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो फिक्स है, यहाँ पे एक फिक्स है कि वैक्यूम होना ही होना है, लिखित है कि एब्सोल्यूट में एक जो होगा वो वैक्यूम ही होगा, वो भी ऊपर वाला, ठीक है। और रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देखो यहाँ पे भी रिस्पेक्ट के प्रति वैक्यूम, रिस्पेक्ट को वैक्यूम के प्रति लगा हुआ है, देखो रिस्पेक्ट किसके लिए, वैक्यूम के लिए। तो वैक्यूम कहाँ होगा, सबसे ऊपर, और उसके बाद होगा स्पीड ऑफ लाइट दूसर का वाला, ठीक है। एब्सोल्यूट रिस्पेक्टिव इंडेक्स मीडियम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है और वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो वही हो गया। अब चलो आगे देखते हैं। फिर आता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि तुम लोग को पिछले वीडियो में हम बताए थे, ठीक है, वहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए ये सब जानना हम लोग को जरूरी है। तो सबसे पहले आता है इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे होता क्या है, तो इट इज इनकमिंग रे ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, आउट गोइंग रे फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इंसिडेंट रे क्या होता है कि जो लाइट जो भी मीडियम पे गिर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, जो भी मीडियम पे गिर रहा है, कोई भी लाइट गिर रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया, वो हो गया इंसिडेंट रे। और जब उससे रिफ्रैक्ट कर जा रहा है, रिफ्रैक्ट कर जा रहा है यानी आर पार हो जा रहा है, तो उसको हम लोग बोल देंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। इट इज आउट गोइंग रे, ठीक है, वो इनकमिंग मतलब आने वाला, और आउट गोइंग वहां से जाने वाला, इनकमिंग आने वाला, आउट गोइंग जाने वाला, ठीक है। अब देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, तुमको वहां भी बना बताए थे, जो हम पहले एक और चैप्टर पढ़ाए थे जिसका नाम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट होता क्या है। तो इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट है क्या, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हम उसको बोल सकते हैं कि जब कोई रेज, ठीक है, गिरता है किस पे, तो कोई मीडियम पे, ठीक है, कहाँ पे गिरता है, कोई मीडियम पे गिरता है, तो जो नॉर्मल और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, हम उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बुक होता है, ठीक है। तो जब कोई इंसिडेंट रे गिरा और वो क्या कर गया, तो वो रिफ्रैक्ट कर गया, रिफ्रैक्ट करने के बाद जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। चल अब आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो, देखो अब यहाँ पे कुछ लॉज है, इसको भी जानना जरूरी है, वहां पे भी कुछ लॉज था, यहाँ पे भी कुछ लॉज है। तो पहला लॉज कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइन द सेम प्लेन। देखो तो पिछला वाला ही जैसा है, ठीक है, पिछला जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ाए थे, बट यहाँ पे कुछ अलग है, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो कहाँ लाई करेगा, तो वहां सेम प्लेन पे, ठीक है, दो ट्रांसपेरेंट मीडिया के बीच में, ठीक है, कहां पे, दो ट्रांसपेरेंट मीडिया के बीच में इंटरफेरेंस, जहां पे वो लोग मिलेगा, ठीक है, तो सब एक ही प्लेन पे लाई करेगा, बस यही है। और दूसरा लोग कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो देखो जो रेशियो होगा साइन, साइन ऑफ एंगल, ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और जो साइन ऑफ एंगल का रिफ्रैक्शन है वो होगा कांस्टेंट, ठीक है, किसके लिए, तो दो जो गिवन मीडिया है, यानी जो दो गिवन मीडियम है, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, ठीक है। और इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। अगर कोई पूछ दे स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो इसको धीरे से चिपका देना, इसको चिपका देना, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आता है कि अब लेंस के बारे में पढ़ना होगा, तो लेंस क्या होता है भाई, तो व्हाट इज स्पेरिकल लेंस। तो पहले जानते हैं कि स्पेरिकल लेंस होता क्या, तो अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय टू स्पेरिकल सरफेस इज कॉल्ड अ स्पेरिकल लेंस। जो एक पीस होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है, जिसका दो जो स्फेरिकल सरफेस है वो बाउंडेड होता है, ठीक है, क्या होता है, तो बाउंडेड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्फेरिकल लेंस, ठीक है। जो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है और वो टू स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल लेंस। देखो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास हो गया, ट्रांसपेरेंट ग्लास क्या, जो तुम लोग कांच के ग्लास में पानी पी तो वो हो गया, ठीक है। और उसके जो दो साइड में, ठीक है, वहां पे एक स्फेरिकल सरफेस जो बना होता है उसी को बोलते हैं हम लोग स्फेरिकल लेंस, ठीक है। आगे देखते हैं। तो पहले आप जानते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तुमको हम पिछली वीडियो में बताए थे, जिसका हम जो पढ़ाए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर में, ठीक है, वहां पे भी दो लेंस था, यहाँ पे भी दो लेंस है, वहां पे दो मिरर था, ठीक है, वहां पे दो मिरर था और यहाँ पे दो लेंस है, ठीक है, यहाँ पे दो लेंस है।
तो पहला आता है कनकेव लेंस और दूसरा आता है कन्वेक्स लेंस। तो पहले जानते हैं कनकेव लेंस होता क्या है। तो इट इज अ स्फेरिकल लेंस इन विच टू स्फेरिकल सरफेस ब्लज इनवर्ड, इट इज ऑल्सो कोल्ड डाइवर्जिंग लेंस। तो देखो कनकेव लेंस क्या होता है, तो देखो तुम लोग को जो मिरर में बताया था यहाँ पे वही करेगा। केव मतलब क्या होता है, गुफा। और गुफा कैसा होता है, अंदर से धंसा हुआ। तो जो तुम्हारा लेंस होगा, ठीक है, जो भी कनकेव लेंस होगा ना वो अंदर से धंसा हुआ होगा, ठीक है। क्या होगा, तो अंदर से धंसा हुआ होगा, अंदर से वो धंसा हुआ होगा, ठीक है। तो उसको बोल देना कि कनकेव लेंस है। और ये क्या करता है, तो डाइवर्ज करता है रेज को। तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो कहाँ गया, ये देखो ये कनकेव लेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेज आया, यहाँ से रेज आया, ठीक है, इससे टकराया और फिर ये फोकस से पार हो गया। तुमको अभी पढ़ाए थे रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। और यहाँ से देखो ये जो रेज है ये डाइवर्ज कर गया, दूर चला गया, ठीक है। ये मिलेगा नहीं, दूर चला गया। कहाँ चला गया, तो दूर चला गया। और देखो अब कन्वेक्स लेंस क्या होता है, तो इट इज अ स्फेरिकल लेंस इन विच टू स्फेरिकल सरफेस ब्लज आउटवर्ड। तो क्या होता है, तो ये निकला हुआ होता है, वो अंदर धंसा हुआ होता है, क्यूब धंसा हुआ होता है, और जो वैक्स है वो अंदर से मतलब कि निकला हुआ होता है, ठीक है। ऐसे मुंह तरफ दिखेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये लेंस है ये होता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो देखो, तो ये क्या करता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है कन्वर्ज कर देता है रेज को। यहाँ से देखो इन्फिनिटी से रेज आ रहा है, देखो यहाँ से रेज आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है, नीचे से आ रहा है, नीचे से आ रहा है। और ये क्या कर रहा है, तो एक जगह पे कन्वर्ज कर दे रहा है। देखो F2 पे कन्वर्ज हो जा रहा है कि नहीं रे, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और जो कन्वेक्स लेंस है उसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे आगे देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है रेडियाई ऑफ कर्वेचर। तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो रेडियाई ऑफ अ स्फीयर ऑफ लेंस विच इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो जो रेडियाई यानी रेडियस जो पाथी है, स्फीयर्स का जो पार्ट है, उसको ही हम बोलते हैं रेडियाई ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर दो सरफेस को मतलब जोड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फिर आता है ऑप्टिकल सेंटर। इट इज अ स्पेशल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये एक पॉइंट है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। लाइट इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर पासेस थ्रू द लेंस विदाउट बेंडिंग। तो देखो क्या है, तो ये क्या है, तो ये एक पॉइंट है कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस पे। अभी तुम वहां बीच में एक पॉइंट हम तुमको आगे इमेज के द्वारा भी समझाएंगे, ठीक है। अभी तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आगे हम इमेज के द्वारा भी समझाएंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। द लाइन इंसिडेंट ऑन द ऑप्टिकल सेंटर, जो इंसिडेंट लाइट है वो कहाँ गिरेगा, तो वो गिरता है ऑप्टिकल सेंटर पे और पास करता है उससे, ठीक है, बिना बेंडिंग के। अब अपर्चर देखते हैं, अपर्चर क्या होता है, द इफेक्टिव विड्थ ऑफ अ लेंस थ्रू विच रिफ्रैक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर। जो इफेक्टिव विथ है, ठीक है, मतलब उसका चौड़ाई है, ठीक है, लेंस को, उसी को बोलते हैं हम अपर्चर। जो उसका मोटाई चौड़ाई होता है उसी को बोलते हैं हम अपर्चर, ठीक है, जिससे रिफ्लेक्शन होता है। अब बता फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो डिस्टेंस किसका बीच, पोल एंड फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं उसको, फोकल लेंथ, ठीक है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, ये रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से। द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो फोकल लेंथ होता है वो हाफ होता है किसके, तो रेडियस के, किसके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के। अब देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होता है। इट इज ए पोजीशन ऑफ point object on the principal axis of the lens for which the image is formed at infinity। तो ये क्या है, तो ये पोजीशन है किसका, तो ऑब्जेक्ट का, पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑफ लेंस का, ठीक है, जिससे कि जो इमेज है फॉर्म होता है इन्फिनिटी पे। और सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या करता है कन्वेक्स लेंस का, तो इट इज अ पोजीशन ऑफ एन इमेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी। तो ये क्या है, तो ऑब्जेक्ट का क्या है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या है, तो ये पोजीशन है इमेज का प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां से जो ऑब्जेक्ट है सिचुएटेड होता है इन्फिनिटी पे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो अब आता है वो तो कन्वेक्स लेंस का पढ़ लिए, अब हम लोग को पढ़ना है कनकेव लेंस का, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस क्या होता है, तो इट इज अ वर्चुअल पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, ये वर्चुअल पोजीशन है, ठीक है, वो वर्चुअल नहीं था, ये वर्चुअल पोजीशन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, जहां पे लेंस का, ठीक है, किसका मतलब कि इट इज अ वर्चुअल पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या, ये एक वर्चुअल पोजीशन है किसका, तो ऑब्जेक्ट का, प्रिंसिपल एक्सिस का, ठीक है,
व्हेन द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, जब हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे सिचुएट मतलब कि रखते हैं, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ कॉनकेव लेंस किसको बोलते हैं, तो इट इज अ पोजीशन ऑफ एन इमेज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या है, तो ये एक पोजीशन है किसका, तो इमेज का, कहाँ पे, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। व्हेन द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, जब पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग सिचुएटेड करेंगे इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या होता है, देखो ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे देखो ये है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसी को हम लोग बात कर रहे थे, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। यहीं से लाइट जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का, और ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्टिकल सेंटर कन्वेक्स का, ये था, ये कन्वेक्स लेंस का था, ये कनकेव लेंस का, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो आप जानते हैं कि कुछ रूल्स होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, जैसे कि हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़े, तो अब रिफ्लेक्शन में कुछ रूल्स है, ठीक है, वो इमेज को बनाने के लिए, ठीक है। तो पहला क्या कहता है, तो पहला, इन बोथ ऑफ द लेंस अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंसर गोज विदाउट एनी डेविएशन। तो देखो पहला रूल में ये कहता है कि जब भी कोई लाइट आया, कोई भी लाइट का रेज आया और वो ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, यानी ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, तो वो कभी भी वापस नहीं आने वाला, ठीक है। किसी भी एकदम सीधा लाइन में जाएगा और सीधा चला जाएगा, ठीक है। कोई भी वो बेंड नहीं करेगा, कहीं भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो चलता ही चला जाएगा, ठीक है। और वो नहीं आएगा फिर वापस, ठीक है, मतलब कि लेंस के पार ही चला जाएगा, फिर वो कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेकंड लॉ, आता है दोनों लेंस में सेम होता है, ठीक है। फिर सेकंड लॉ आता है, सेकंड रूल कहता है कि अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। तो देखो अगर कोई रे आया, ठीक है, और वो पैरेलल है किससे, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो वो क्या करेगा, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद पास हो जाएगा फोकस से, तो अदर साइड के फोकस से, इधर वाले फोकस से नहीं, अदर साइड के जो लेंस के पार वाला फोकस है, उस फोकस से पास कर जाएगा, ठीक है। अब दूसरे लॉ में कहता है कि अरे ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो देखो अगर कोई रे आता है, ठीक है, और वो पैरेलल है किसके, तो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या करेगा, तो वो डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। क्या कर जाएगा, तो डाइवर्ज कर जाएगा अदर साइड ऑफ लेंस के, ठीक है। क्या करेगा, तो डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। दिखेगा नहीं, ठीक है, अपीयर होगा, मतलब कि वो, मतलब कि दिखेगा कि हम फोकस से पास हो, लेकिन ओरिजिनल में वो डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। अब देखो ये है, कहाँ गया, ये है कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये है कनकेव लेंस, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो दूसरा लॉ उल्टा हो गया, ठीक है। जब कोई रेज आया और प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है, तो वो जब रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, तो वो पैरेलल हो जाएगा अदर साइड के फोकस से, अदर साइड के प्रिंसिपल एक्सिस से, अदर साइड के प्रिंसिपल एक्सिस से। दूसरा लॉ करता है रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रेज आता है, ठीक है, डायरेक्टली आता है और वो क्या करता है, तो फोकस से पास करता है, तो ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो पैरेलल हो जाएगा किसके, तो प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। आगे देखते हैं। अब कुछ इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस के द्वारा। तो देखो पहला लो में देखो, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में पहला लो में क्या कहता है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो तब इमेज कहाँ बनेगा। तो देखो जब यहाँ से इन्फिनिटी पे रखे हैं तो यहाँ से रेज आ रहा है, और जो इमेज है वो बन रहा है हमारा यहाँ पे फोकस पे, सेकंड फोकस पे, ठीक है, अदर साइड के फोकस पे, यहाँ पे देख सकते हो तुम, ठीक है। दूसरा है, ये तो कन्वेक्स लेंस का हो गया। अब कनकेव लेंस में क्या कहता है, कनकेव लेंस में बोलता है, ठीक है, कनकेव लेंस में बोल रहा है कि जब कोई रेज आया, कहाँ गया, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2f, ठीक है। ये सब देखो कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। तो दूसरा दूसरा केस में कहता है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को 2f के पीछे रखेंगे तब इमेज कहाँ बनेगा। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो, तो एक रो रेज हम लोग निकाल दिए, ठीक है, यहाँ से पैरेलल कर दिए किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कहाँ से पास कर जाएगा, तो ये फोकस से पास कर जाएगा, ठीक है। दूसरे रेज को हम लोग क्या किए, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा था, तो हम लोग को पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से जब रेज पास करता है तो वो कहीं भी डेविएट नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो एक रेज मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है दोनों रेज, तो यहाँ पे इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे, ठीक है, बी और ए के बीच में, 2f और f के बीच में, ठीक है। फिर आता है केस 3 में क्या कहता है, तो जब ऑब्जेक्ट को 2f पे ही रखेंगे, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे तो देखो पहले तो एक रेज निकाल दी, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से ये फोकस से पास हो गया, ठीक है।
दूसरा रेज निकाले, वो भी ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दिए, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है 2f पे, इमेज कहाँ बन रहा है तो 2f पे। फिर केस 4 में करता है कि जब ऑब्जेक्ट को f एंड 2f के बीच में रखेंगे, देखो ये हो गया f1 और ये हो गया 2f1, ठीक है। इसके बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख दिए, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो पहले तो एक रेज आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और जब पैरेलल हो जाएगा तो ये पास कर जाएगा फोकस से, ठीक है, फोकस से, और दूसरा रेज फिर निकाल देंगे और ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देंगे। तब देखो इमेज ए एंड बी में बन रहा है, तो कहाँ बन रहा है, F2 के भी पीछे बन रहा है, ठीक है, F2 के भी पीछे बन रहा है, तो इमेज 2F2 के पीछे बन रहा है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग F एंड 2F के बीच में रखेंगे। फिर उसके बाद आता है, ठीक है, फिर उसके बाद आता है जब ऑब्जेक्ट को हम F पे रखेंगे, क्या करेंगे तो फोकस पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो पहला एक रेज निकाल दिए, निकाल के उसको फिर फोकस से पास करवा दिए यहाँ पे, ठीक है। तो कोई एक रेज आया, ठीक है, उसको हम पैरेलल करवा दिए किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो पास कर जाएगा फोकस से, और फिर एक रेज निकाले और ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दिए। तो ये कहाँ बनेगा इमेज, ये बनेगा इमेज इन्फिनिटी पे, कहाँ बनेगा तो इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब चौथा छठा क्या कहता है, छठा केस में क्या है, तो छठा केस में क्या है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग एफ से पीछे रख दिए, ठीक है, एफ से भी पीछे रख दिए, ठीक है। कहाँ से रख दिए, तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखे, देखो यहाँ पे बी दिख रहा है ना, ये बी पे, ठीक है। तो जहाँ पे यहाँ पे रखे तो पहला एक रेज निकाले और फिर उसको क्या कर लिए, तो उसको हम लोग पैथी कर लिए, क्या कहते हैं, पैरेलल कर दिए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो किससे पास कर जाएगा, तो वो फोकस से पास कर जाएगा, ठीक है। कहाँ कर जाएगा, तो फोकस से पास कर जाएगा। फिर एक रेज निकालेंगे और वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा जाएंगे। तो तुम देख सकते हो ये इन्फिनिटी पे भी जाएगा, तो ये कहीं भी जाके मिलने वाला नहीं है। तो ये कहाँ इमेज बनाएगा, तो ये लेंस के आगे बनाएगा इमेज, कहाँ बनाएगा, लेंस के आगे। तो यहाँ से एक रेज निकाल दिया, ठीक है, पीछे से यहाँ गया और एक रेज यहाँ से यहाँ गया, तो ये इमेज बन गया 2f1 के आगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। फिर आता है कि कनकेव लेंस में अब कैसे इमेज बनेगा, तो कनकेव लेंस में देखो तीन ही होता है, ठीक है, तीन ही होता है, ठीक है। तो पहला आता है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कनकेव लेंस में, तो इसमें भी वही है कि जब कोई लाइट रे को लाइट रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई लाइट रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, तो डाइविएट हो जाएगा, ये इधर देखो ये क्या हो गया, तो डाइवर्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव लेंस द रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो देखो ये क्या होता है, डाइविएट हो जाएगा, दिखेगा कि ये डाइविएट हो गया, लेकिन ये जो रेज है हमको इसको पीछे दिखाना है कि देखो ये फोकस से ही पास हो रहा है, क्या फोकस से ही पास हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आगे जाकर कहीं पे फोकस है नहीं, तो ये कहाँ फोकस है, तो पीछे है, तो ये पीछे बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि जब कोई लाइट रे, ठीक है, पास होगा किससे, प्रिंसिपल फोकस से, जब कोई लाइट रे जो हम प्रिंसिपल फोकस से पास करवाएंगे, तो जो आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ से, कनकेव लेंस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, तो जब पास करो वही है, ठीक है, बस इसमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एक रेज को लेके आए, ठीक है, इसको पास करवा दिए किससे, F2 से, F2 से पास करवा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। फिर थर्ड में कहता है कि थ्रू द शेप ऑप्टिकल, जब कोई रेज को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे, तो वही लॉज हो गया जो हम लोग अभी कन्वेक्स लेंस में पढ़े, यहाँ पे भी जो लेंस है वो क्या कर जाएगा, तो वो पास कर जाएगा और वो वापस नहीं आएगा, ठीक है, डाइविएट कर जाएगा। चल आगे देखते हैं। अब आता है कि यूजेस क्या है कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। तो अब यूजेस क्या है, तो इट इज यूज्ड इन स्पेक्टल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ मायोपिया। तो देखो एक मायोपिया बीमारी होता है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए कनकेव लेंस का यूज होता है। क्या ठीक करने के लिए कनकेव लेंस का यूज होता है। और इट इज यूज्ड इन डोर्स एज अ स्पाई होल। तो ये डोर्स मतलब कि डोर जो होता है, जो दरवाजा होता है, उसमें भी यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज एज आई लेंस इन गैलीलियो टेलीस्कोप। और ये आई लेंस में यूज होता है, ठीक है, किसके लिए, तो गैलीलियो टेलीस्कोप में, ठीक है। और ये फ्लैश लाइट में भी यूज होता है, जो हमारा फोन होता है उसमें भी कनकेव लेंस ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आता है कि लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब देखो कुछ फॉर्मूला, जैसे कि वहां पे मिरर फॉर्मूला पढ़े, तो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला होता है और यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन होता है, तो देख सकते हो, ठीक है। लेंस फॉर्मूला किसको बोलते हैं, तो 1/u 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तुम मिरर में पढ़े थे कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, बट लेंस में होता ये है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है लेंस फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला थोड़ा सा अलग, माइनस माइनस प्लस का चेंजेस है। और मैग्निफिकेशन में क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन में होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो ठीक है, ठीक है। और दूसरा होता है m इज इक्वल टू v/u। एक चीज गौर करना, ठीक है,
जो मिरर में होता है वो माइनस के साथ होता है, बट जो लेंस होता है, लेंस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो उसमें माइनस नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ V बाई U होता है, प्लस में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आता है व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो अब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है भैया? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? तो ये इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन। और ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो डिस्टेंस होता है इमेज का, भी वही वो भी बताया तो वही है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ जो इमेज होता है और जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो भी होता है, ठीक है, मैग्निफिकेशन में, ठीक है। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो हाइट ऑफ सबसे पहला ये भी फॉर्म, ये भी डेफिनेशन बोल सकता है, या फिर ये भी डेफिनेशन बोल सकते हैं, दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो अब वीडियो खत्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।